हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसिप्लिन हिंदी की। और ये बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए है आपके। इसमें हम बात करेंगे पहली यूनिट का हमारा चैप्टर सेकंड है गोकुल लीला, यानी कि सूरदास के द्वारा रचित है। तो इसको हम समझेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सूरदास जो थे उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में किस प्रकार से लिखा है अपने काव्य में। क्योंकि देखिए, भगवान कृष्ण के बचपन की सारी बातें मिलती है, फिर जब वो बड़े होते हैं तब की बातें हैं, यानी कि कृष्ण के बारे में संपूर्ण आपको जो उनकी लीलाएं हैं वो सभी इनकी गोकुल लीला में आपको देखने को मिलेगी। तो इसी को हम विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। यूनिट फर्स्ट का ये सेकंड चैप्टर है गोकुल लीला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है, और आप यहाँ पे आके सर्च करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं सूरदास की। तो सूरदास के बारे में सबसे पहले उनका जीवन परिचय जानेंगे, क्योंकि जीवन परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाता है। उसके बाद आपका इनके कला पक्ष, भाव पक्ष को देखेंगे, प्रतिपाद्य को देखेंगे, मौलिकता को देखेंगे, और फिर लास्ट में कुछ जो इनके पद हैं उसकी व्याख्या को देखेंगे, ठीक है, जो आपकी बुक्स में दे रखी है। तो चलिए समझते हैं कवि परिचय। तो सूरदास जी जो थे, इनका जन्म जो है वो 1478 ईस्वी में दिल्ली मथुरा रोड पर स्थित सीही नामक गांव में एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था वो 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली मथुरा रोड पे जो सीही नामक जो एक गांव स्थित है, यहाँ पे हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और समझिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म मथुरा के निकट रूनकता जो क्षेत्र है वहां पे हुआ था। तो आप अलग अलग किताबों को पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग जानकारी मिलेगी। तो आपकी एसओएल की किताब के अंदर जो दे रखा है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस में एनसीईआरटी जो सबसे एक अच्छा सोर्स माना जाता है, उसमें जो बताया वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोनों चीजें आपको बताते हुए चलूंगा, इसको याद रखना है। क्या हुआ कि ये जो सूरदास जो थे ये जन्म से ही अंधे थे, ठीक है, ये देख नहीं सकते थे, तो जन्मांध थे ये। मात्र 18 वर्ष की आयु में इनको क्या हुआ, संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई। यानी इनको ऐसा महसूस होने लगा कि संसार जो है उससे मुझे वैराग्य की तरफ जाना चाहिए। यानी जो वैराग्य का जिसका मन हो जाता है, जो संसार को छोड़ देता है और साधु बन जाता है, सन्यासी बन जाता है, ठीक है, जो सुख सुविधाओं को, भोग विलास की वस्तुओं को छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति में, भगवान के बारे में लिखने में लगा देता है। तो ऐसा इनको 18 वर्ष की आयु में ही महसूस हो गया था कि अब इस संसार से पूर्ण विरक्ति लेनी है, यानी हमें वैराग्य की ओर जाना है और इस संसार की जो मोह माया है उससे अपने आप को दूर रखना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये मथुरा आगरा के बीच में, यानी मथुरा और आगरा के बीच में जो जगह है गऊ घाट, यहाँ पे आ गए। जब इनको लगा कि मुझे वैराग्य लेना है तो यहाँ पे आए और यहाँ पे रहने लगे। फिर यहाँ पे लगभग 12 वर्ष तक जो सूरदास जी थे ये यहाँ पे रहे, और इस बीच इनकी प्रसिद्धि जो थी वो फैल गई थी, काफी फेमस हो गए थे, लोग दूर दूर से इनको जानने लगे थे, ठीक है। अनेक व्यक्ति जो थे वो इनके शिष्य बन गए, इनके सेवक बन गए, और इनकी इनकी जो रचनाएं हैं उनको सुनते थे। तो सूरदास जो है वो मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट में रहते थे, ठीक है। और सूरदास जो थे वो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे, भजन गाते थे, कीर्तन करते थे। तो इनको सुनने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आते थे। तो गौ घाट पर ये रहते थे। वहीं पे गौ घाट में क्या हुआ, इनकी भेंट हो गई पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य आचार्य, इनको गोसाई वल्लभाचार्य भी कहा जाता है, ठीक है। आचार्य वल्लभाचार्य भी कहा जाता है, तो आपको बुक में अलग अलग नाम से मिल सकता है। तो ये वल्लभाचार्य जी से इनकी मुलाकात हुई गौ घाट में। तो वल्लभाचार्य जो थे वो बहुत बड़े गुरु होते थे उस समय में, वो इनसे मिले सूरदास से। तो ठीक है, उनकी फिर वात्सल्य और सख्य भाव की भक्ति से, की भावना से सूरदास जो थे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। क्योंकि जो वल्लभाचार्य का जो नेचर था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। लोग मतलब इनको बहुत मानते थे। तो इनकी जो वात्सल्य और सख्य भाव की जो भक्ति थी वो सूरदास को बिल्कुल खींच लाई, यानी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और इन्होंने क्या करा, इनका जो पुष्टि संप्रदाय था उसमें दीक्षित हो गए, यानी नाम ले लिया। दीक्षित होने का मतलब होता है जैसे कि आप ये समझ लो कि कोई कोई बाबा वगैरह हैं, ठीक है, या कोई संप्रदाय है, कोई समूह है, कोई ग्रुप है, कोई सत्संग वगैरह होता है, तो आप उसमें जाना, उसमें अपना नाम लेना, उसमें शामिल होना, दीक्षित होना। तो ये इन्होंने क्या करा, अपने आप को दीक्षित कर लिया। इसके बाद क्या हुआ कि सूरदास जो थे वो गऊ घाट को छोड़कर गोवर्धन चले गए, ठीक है, गोवर्धन में आके रहने लगे।
अब यहाँ पे क्या होता है ये समझना है आपको कि गोवर्धन में जब वो आए तो उनका समस्त जीवन भगवान की सेवा में व्यतीत हुआ, पूरा जीवन उन्होंने अपना भगवान की सेवा में लगा दिया। अब देखिए उनकी मृत्यु जो है वो 1533 ईस्वी में हुई, ये आपकी एसओएल की बुक कह रही है, आपकी डीयू की बुक कह रही है। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो कहती है कि इनकी मृत्यु जो है वो 1583 में हुई। तो आप कोई भी डेट याद रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो डेट में विवाद है। आप अगर राइटर की किताबों को पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग डेट मिलेगी। तो डेट में आपको उलझना नहीं है, बस जो आपको मिले आप उसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्या है कि भाई लगभग 1500 आप ये लगा लो 33 या 1583 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी इनकी? पारसोली में हुई थी। तो ये पारसोली नाम आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ कि महाप्रभु जो वल्लभाचार्य थे, गोसाई वल्लभाचार्य जो थे, इनके पुत्र और इनके उत्तराधिकारी थे विठल नाथ जी, इनके समक्ष इनकी मृत्यु हुई थी। और सूरदास जो थे वो अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि में से इनका नाम आता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये अष्टचाप क्या है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा अष्टचाप के बारे में समझा देता हूँ ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए क्या है, अष्टचाप जो है एक कवियों का समूह है, ठीक है, कवियों का आप इसको समूह मान सकते हैं। और इसमें कितने कवि थे? इसमें 8 कवि थे। तो 8 कवि थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? अष्टचाप। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए जो वल्लभाचार्य थे, गुरु वल्लभाचार्य, जिनके शिष्य क्या थे, जिनके शिष्य बन चुके थे सूरदास, तो वल्लभाचार्य जी इनके 4 शिष्य थे। ध्यान दो इसे, वल्लभाचार्य जो थे इनके 4 शिष्य थे और इनके बेटे थे जिनका नाम था विठलनाथ, ठीक है, वल्लभाचार्य के बेटे थे विठलनाथ, इनके भी 4 शिष्य थे। तो इन 4 शिष्यों को मिलाकर टोटल 8 शिष्य होते हैं और इनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? अष्टचाप के कवि। तो इनको अष्टचाप कहा जाता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1565 में हुई थी, अष्टचाप की स्थापना। तो अष्टचाप में आपके सामने मैं कवियों के नाम बता देता हूँ, आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखो सूरदास हो जाएंगे, परमानंद हो जाएंगे, कुंभन दास हो जाएंगे, चतुर्भुज दास हो जाएंगे, चीता स्वामी हो जाएंगे, नंद दास हो जाएंगे, कृष्ण दास हो जाएंगे, गोविंद स्वामी हो जाएंगे। ये टोटल 8 कवियों के मैंने आपके सामने नाम लिए। ये सभी के सभी अष्टचाप के कवि कहलाते हैं। इसमें देखो सबसे जो मुख्य कवि हैं वो कौन से हैं? अगर आपसे पूछे कि अष्टचाप के मुख्य कवि हैं तो आपको याद रखना है कुंभन दास, ठीक है। और अगर पूछे कि अष्टचाप में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेहतरीन कवि कौन है, तो वो थे सूरदास, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। तो अष्टचाप क्या है आपको समझ में आ गया कि 8 कवियों का समूह था। इसमें सूरदास सर्वश्रेष्ठ थे और कुंभन दास जो थे ये मुख्य थे, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए सूरदास जो थे वो जन्मांध थे। जन्मांध का मतलब यहाँ पे क्या है? सूरदास जो थे वो जन्म से ही अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि सूरदास जो थे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो देखिए सूरदास की प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती है, एक तो सूरसागर है, एक साहित्य लहरी और एक सूर सारावली है। अब इन तीनों रचनाओं में अगर हम बात करें, सबसे मेन रचना जो है उनकी मानी जाती है सूर सागर, ठीक है। सूरदास की जो सबसे मुख्य रचना है वो सूर सागर है। साहित्य लहरी जो है इसमें 118 पद जो है, पदों का संग्रह, और इनके पदों की अभी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। पदों की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं पेपर में। इसके बाद है सूर सारावली। सूर सारावली में क्या है कि भागवत कथा का संक्षिप्त वर्णन मिलता है आपको। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आपको भाव पक्ष और कला पक्ष होता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्योंकि कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए कोई भी कविता हो या कोई भी काव्य संग्रह हो, ठीक है, इसके 2 पक्ष होते हैं। कोई भी कविता है उसके 2 पक्ष होते हैं। एक तो आपका होता है कला पक्ष, पेपर में क्वेश्चन आता है इसलिए ये आपको याद रखना है और आपको इसे नोट डाउन कर लेना। कला पक्ष। दूसरा आपका होता है भाव पक्ष, जो कि आपने 12वीं क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब कला पक्ष जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे बोल देते हैं बताइए सूरदास का कला पक्ष बताइए, यानी सूरदास की जो कविता थी उसमें कला पक्ष की क्या विशेषताएं, या फिर ऐसे पूछ लेंगे क्वेश्चन के बताइए सूरदास की कविताओं का भाव पक्ष बताइए। तो अब ये कला पक्ष और ये भाव पक्ष जो होता है इसमें क्या चीजें होती हैं, अगर आपको ये जो मैं लिखवा रहा हूँ अगर आप इसे लिख लेते हो, याद कर लेते हो, तो आप पेपर में गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो कला पक्ष में क्या देखा जाता है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है, यानी कि जो कवि है उसका शब्द भंडार कैसा है, क्योंकि कुछ कवि ऐसे होते हैं जिनका मतलब भाषा पे बहुत ज्यादा नियंत्रण होता है, उनकी शब्द भंडार जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। दूसरा ये देखा जाता है कला पक्ष में कि लिखने वाले ने जो काव्य लिखा है उसकी भाषा कैसी है, क्या भाषा सरल है या भाषा मतलब अलंकार वाली है या किस तरह की भाषा है उसको देखा जाता है। तीसरी चीज देखी जाती है इसमें शैली, क्योंकि देखो सबका शैली का मतलब होता है स्टाइल,
ठीक है, सबका अपना काव्य लिखने का, कविता लिखने का अपना एक अलग स्टाइल होता है, तो वो शैली कैसी है वो देखी जाती है। फिर देखा जाता है क्या उसमें छंदों का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि क्या इसमें अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया, और अलंकार का इस्तेमाल किया गया है तो कौन से अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें देखा जाता है कि तर्क है या नहीं है। ठीक है, इसमें ये भी देखा जाता है कि कल्पनाशीलता, क्योंकि जो कवि होता है वो कल्पना करता है, और कल्पना जो उसकी होती है वो उसकी कविताओं में देखने को मिलती है, तो कल्पनाशीलता उसमें कैसी है। ठीक है, उसमें संवेदना किस प्रकार की है, मतलब उस कविता में क्या देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो जाता है इसका कला पक्ष। अब यहीं दूसरी तरफ होता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है रस, यानी कौन सी कविता में कौन से रस का इस्तेमाल किया गया है, यानी वीर रस का इस्तेमाल किया गया है या श्रृंगार रस का इस्तेमाल किया गया है या किसी अन्य रस का इस्तेमाल किया गया है, ये देखा जाता है। ठीक है, इसमें कल्पना आप कर सकते हो, जैसे कल्पना मैंने यहाँ पे भी बताया तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जगह आ जाता है कल्पना। फिर इसके बाद इसमें विचार, कि जो कवि है उसने अपनी कविता में किस प्रकार के विचार रखे हैं, या फिर एक सबसे महत्वपूर्ण है संदेश, कि कवि की जो कल्पना है या जो कवि की जो कविता है उससे क्या संदेश मिलता है। हर कविता से कुछ ना कुछ संदेश मिलता है। जैसे सूरदास की कविताएं हैं उसमें हमें संदेश क्या मिलता है कि भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर उनके बड़े तक, जब तक वो बड़े हो जाते हैं तब तक उनकी क्या क्या लीलाएं हैं, कैसा मतलब उनका नेचर रहा है, क्या उनसे सीखने को मिलता है, ये संदेश हमें मिलता है। तो ऐसे ही ये चीजें देखी जाती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कला पक्ष है। ठीक है, तो कला पक्ष में आप रख सकते हो, भाव पक्ष पूछे तो भाव पक्ष रख सकते हो, तो इस तरीके से। तो बात करते हैं साहित्यिक परिचय में। सबसे पहले हम बात करेंगे भाव पक्ष की। तो भाव पक्ष में क्या देखते हैं, रस, कल्पना, विचार, संदेश, ये चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सूरदास के काव्य के तीन पक्ष हैं, एक तो विनय, एक बाल लीला और एक श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब यहाँ पे प्रेम से है, क्योंकि जो कृष्ण थे, कृष्ण राधा और गोपियों से उनका प्रेम जो था उसको वर्णन की गई है। बाल लीला में आप जानते हैं कि उनकी जो बाल क्रीड़ा थी, बचपन में जो उन्होंने जो वो माखन चुराते थे या जो भी मतलब करते थे, उन सारी चीजों को बाल लीला के रूप में दिखाया है। ठीक है, विनय के रूप में दिखा रखा है। तो विनय संबंधी पदों में दास्य भाव की भक्ति मिलती है। अब दास्य भाव का मतलब क्या होता है कि जब कोई कवि, जैसे कवि सूरदास है, उन्होंने क्या करा, कृष्ण की भक्ति की और दास्य बन के की, यानी कृष्ण को वो भगवान मानते हैं, कृष्ण को वो मालिक मानते हैं और खुद को उनका सेवक और दास्य भावना से, यानी सेवक की भावना से भक्ति की है। ठीक है, ये है। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना है कि थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जो सूरदास जो थे वो शुरू में क्या करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे और अपने आप को सेवक और दास्य भाव मानते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, आपको पता है कि वो वल्लभाचार्य के संपर्क में आए, उनके संप्रदाय से जुड़े, पुष्टि मार्ग उन्होंने अपनाया, दीक्षित हो गए थे। तो दीक्षित होने से पूर्व जो उनकी जो भी रचनाएं थी, यानी वल्लभाचार्य से मिलने से पहले की जो उनकी रचनाएं हैं, तब की रचना में कुछ अलग चीजें मिलती है। लेकिन वल्लभाचार्य से मिलते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, गुरु कृपा उन पे होती है, तो उसके बाद की जो रचनाएं हैं उसमें थोड़ा अलग मिलता है। तो दोनों चीजों को आपको पता करना है। ठीक है, देखते हैं। सूरदास द्वारा रचित विनय के पदों में आत्मदीनता, सांसारिक भोग विलास जो है उसमें लिप्त जीवन की तुच्छता, यानी जो संसार का भोग विलास है, लोग उसमें लिप्त रहते हैं, पूरी जिंदगी कमाने में और सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं, उसको इन्होंने तुच्छ बताया। ये इनकी पुरानी रचनाओं में मिलता है। संसार को ये तुच्छ मानते हैं, बेकार मानते हैं। संसार की नश्वरता पे इन्होंने लिखा हुआ है। हरि भजन का आग्रह किया है कि हमें हरि का भजन करना चाहिए। ठीक है, माया से सावधान रहने की बात की है, यानी हमें जो मोह माया है उससे बच के रहना है, मोह माया के चक्कर में हमें फंसना नहीं है। ईश्वर की अनुकंपा, इसका वर्णन करा है, यानी कि वल्लभ संप्रदाय में शामिल होने से पहले जो सूरदास जी लिखते थे उसमें क्या देखने को मिलता है कि सांसारिक भोग विलास की उन्होंने आलोचना की है, संसार की तुच्छता के बारे में बताया है, संसार की नश्वरता के बारे में बताया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि हरि का भजन करना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए। ठीक है, ये बातें की है। अब समझिए आगे क्या होता है। गुरु कृपा, लेकिन जब वो वल्लभाचार्य से मिले, गुरु की कृपा हुई, गुरु ने उन्हें संदेश दिया, गुरु कृपा से सूरदास की ये आत्मदीनता समाप्त हो गई। तो उन्होंने जो पहले पुराना स्टाइल जो था लिखने का उन्होंने उसको बदला। अब क्या था, वह श्री कृष्ण के साकार सगुण रूप को भजने लगे। यानी देखिए, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल को दो हिस्सों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सगुण क्या है, सगुण में भी फिर हम दो हिस्सों में बांटते हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। तो जो सूरदास थे वो कृष्ण भक्ति शाखा के थे। ठीक है, तो ये क्या थे, इन्होंने भगवान कृष्ण के सगुण रूप को की पूजा की, उसको माना। इस तरह उनकी भक्ति भावना जो थी वो दास्य भक्ति से क्रमशः
सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाग में उत्तरोत्तर विकसित हुई। यानी शुरू में वो एक दास की तरह, एक सेवक की तरह कृष्ण की भक्ति करते थे, अभी हमने पढ़ा। लेकिन बाद में जब वो वल्लभाचार्य से मिले तो उसमें परिवर्तन आया। अब वो सख्य यानी एक मित्र, मित्र की भावना से, वात्सल्य यानी कि उनको एक वात्सल्य का मतलब होता है कि किसी की बाल क्रीड़ा यानी बचपन की जो सुंदर जो हरकतें होती हैं, एक क्रीड़ा होती है, उसके बारे में लिखना है, जिसमें वात्सल्य दिखता है, ठीक है, प्रेम दिखता है, माधुर्य भाव, इन सब चीजों के बारे में वो लिखने लगे। यानी कि बदलाव आया किससे मिलने के बाद? वल्लभाचार्य से मिलने के बाद। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। बाल लीला वर्णन में सूर जो था वो काव्य का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। उनका जो वात्सल्य वर्णन है वो विश्व साहित्य के अमूल निधि है, कि उन्होंने जो भगवान कृष्ण के बचपन की बातें लिखी है, मैं आपको आगे व्याख्या बताऊंगा ना, तो आप बिल्कुल मुग्ध हो जाओगे उन व्याख्या को पढ़ के, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो थे, जो ये आलोचक थे, हिंदी साहित्य में आलोचक रहे हैं, इन्होंने बहुत मतलब राइटरों के बारे में लिखा है। तो इन्होंने क्या लिखा है सूरदास के बारे में, इसे समझिए। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जितना विस्तृत और विशद रूप में बाल्य जीवन का चित्रण सूरदास ने किया है, ठीक है, उतने विस्तृत रूप में और किसी कवि ने आज तक ऐसा किया नहीं। यानी उन्होंने सूरदास को बेहतरीन कवि बताया जिन्होंने कृष्ण के बचपन के बारे में लिखा है। ठीक है, वात्सल्य भाव को इस दशा तक पहुंचाने में सूरदास का कदाचित हिंदी कवियों में प्रथम स्थान है। उन्होंने उसको सबसे बेहतरीन कवि माना है सूरदास जी को, क्योंकि उन्होंने सबसे बेहतरीन लिखा है कृष्ण के बचपन के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं श्रृंगार चित्रण, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? प्रेम की बातें होती हैं। अब कृष्ण जो है उनके राधा के साथ प्रेम, गोपियों के साथ प्रेम भावना, इसके बारे में भी वर्णन मिलता है। अब जो श्रृंगार रस होता है इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग में क्या होता है? मिलन होता है, कि जब प्रेमी जो प्रेमिका होती है वो मिलते हैं, तो उस समय जो काव्य लिखा जाता है वो संयोग होता है उसमें। दूसरा होता है वियोग, जब वो बिछड़ते हैं। तो जो ज्यादा मतलब छू जाने वाला होता है, दिल को छू जाने वाला होता है श्रृंगार चित्रण, वो वियोग का होता है, क्योंकि वियोग में दुख, दर्द, तकलीफ, तड़प, ये चीजें दिखाई जाती है। ठीक है, तो श्रृंगार चित्रण में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग के पक्षों का चित्रण भी है, किंतु इस रस की बारीकी और गहराई में कवि की अद्भुत पैठ है। ठीक है, इन्होंने मतलब वात्सल्य रस, बचपन के बारे में बहुत लिखा, इसके बाद संयोग और वियोग के बारे में जबरदस्त लिखा है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है इनके बारे में, ये समझिए। देखिए, आचार्य शुक्ल जो होते हैं, रामचंद्र शुक्ल, वो क्या कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना उद्घाटन, यानी जितनी नई नई चीजें सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। यानी सूरदास जो थे वो जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो चित्रण किया वात्सल्य रस का, श्रृंगार रस का, उसे देखकर कोई कह नहीं सकता कि सूरदास कवि मतलब एक ऐसे कवि हैं जो जन्मांध रहे होंगे, यानी अंधे रहे होंगे। बहुत ही सुंदर चित्रण किया। सूर के व्यापक विरह वर्णन, विरह का मतलब होता है जब मतलब बिछड़ना होता है। तो विरह, जब इन्होंने लिखा कि जब कृष्ण जो थे वो गोकुल से गए थे, तो वहां पे किस तरीके का विरह हो गया था, यानी ब्रज की जो प्रकृति थी वो कितना बदल गई थी। पशु पक्षी भी निराश हो गए थे, नंद, यशोदा, ग्वाले, ठीक है, बाल, गोपी, राधा, ये सभी विरह वर्णन, इन सभी के विरह वर्णन में किया गया है कि जब कृष्ण जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वहां के जो ब्रज की जो प्रकृति है, पेड़ पौधे, वो भी दुखी हो जाते हैं, पशु पक्षी दुखी हो जाते हैं, नंद दुखी हो जाते हैं, यशोदा जो माँ थी वो दुखी हो जाती है, जो ग्वाल होते हैं उनके वो दुखी हो जाते हैं, जो गोपियां थी वो सारी दुखी हो जाती है, राधा दुखी हो जाती है। उसका विरह वर्णन भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। आगे चलते हैं। ये तो हो गया भाव पक्ष। भाव पक्ष में मैंने आपको बताया था कि रस, कल्पना, विचार, संदेश, ये सारी चीजें बताई जाती है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करा है। अब बात करते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में क्या देखा जाता है? शब्द भंडार देखा जाता है, भाषा देखी जाती है, छंद देखे जाते हैं, अलंकार देखे जाते हैं, तर्क देखी जाती है, कल्पनाशीलता देखी जाती है, संवेदना देखी जाती है, स्टाइल देखा जाता है, यानी शैली देखी जाती है, ये कला पक्ष में। तो अब कला पक्ष में देखते हैं कि सूरदास का लिखने का तरीका क्या था। तो कला पक्ष की दृष्टि से सूरदास का काव्य जो है वो बहुत ही मतलब अलंकृत है, बहुत ज्यादा अलंकारों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और बहुत मतलब आप ये कह लो कि बहुत ही मनोहर है। आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल खो जाएंगे, इस तरीके का लिखते थे ये। तो चित्रण कला में वे इतने प्रवीण थे, इतने निपुण थे कि शब्दों के माध्यम से ही मनोहरी चित्र प्रस्तुत कर देते थे। आप जब इनके काव्य को पढ़ोगे ना, तो आपकी आंखों के सामने वो छवि बनती जाएगी भगवान कृष्ण की, उनके बचपन की। ठीक है, ये आपके दिमाग में ये चीजें बनती जाएगी, यानी कि छाप छोड़ देते हैं, ऐसा लिखते थे। तो कृष्ण की बाल लीलाओं
14 रूप छवि, मुरली, उनकी माधुरी, ठीक है, उनकी नेत्र, इन सभी का जो बिंब है वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि बाल लीला में क्या क्या उन्होंने किया। जैसे बचपन में गगरी फोड़ देते थे वो, माखन चुरा के खा लेते थे, ठीक है, शरारतें बहुत करते थे, तो वो सारी चीजें हमारे सामने हैं। फिर इसके बाद सूर्य जो है, सूरदास जो है, इन्होंने रूप सौंदर्य के कवि हैं। रूप सौंदर्य के बारे में भी इन्होंने काफी अच्छा लिखा है, ठीक है। कृष्ण के मोर मुकुट के बारे में, पीताम्बर धड़ी के बारे में, मुरली जो वो जो मुरली बजाते थे उसके बारे में, उनके मनमोहन स्वरूप के बारे में खूब अच्छा चित्रण किया है। राधा जो थी, राधा की श्री शोभा पर कृष्ण के तनमन न्यौछावर किए हुए हैं, ये लिखा हुआ है। और ऐसे चित्रण में अलंकार शास्त्र भी मानो हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ता प्रतीत होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो काव्य लिखा है उसमें अलंकारों का इतना सुंदर प्रयोग है कि ऐसा लगता है कि जो अलंकार है वो इनके काव्य के लिए ही बने हैं। कुछ इस तरीके की बात है, यानी बहुत ज्यादा तारीफ की गई है। और इसके बाद देखिए, कवि स्वयं भी संगीत के प्रवाह में बह जाता है, इतना जबरदस्त लिखा है। ऐसी तल्लीनता के साथ काव्य शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह सचमुच विरल है। यानी इतना इस तरीके से लिखा है, इतनी तल्लीनता से लिखा है, इतना डूब कर लिखा है कि ऐसा देख पाना बिल्कुल विरल है। विरल का मतलब यहाँ पे दुर्लभ से है, यानी ऐसा और किसी कवि में देखने को भी नहीं मिलता जो सूरदास ने लिखा है। अब बात करते हैं सूर्य काव्य की मौलिकता। मौलिकता का मतलब यहाँ पे ओरिजिनल, कि सूरदास ने जो लिखा है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल है। और सूरदास के पद चिन्हों को आगे के जो कवि थे उन्होंने फॉलो किया, क्योंकि इन्होंने इतना जबरदस्त लिखा तो आगे के जो कवि थे वो इनको फॉलो करते हैं। और कैसे कैसे क्या क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, कवि की प्रेरणा का स्रोत जो है वो है श्रीमद् भागवत पुराण, उन्होंने इससे प्रेरणा लेकर लिखा है। इसके बाद क्या है कि सूरदास ने गोपियों के विरह, यानी जब कृष्ण चले गए थे तो ऐसे में जो वहां की गोपियां थी वो कैसे विरह की आग में जल रही थी, यानी कैसे मतलब कृष्ण के बिना दुखी थी, इसके बारे में इन्होंने लिखा है, वर्णन किया है। और प्रेम लक्षणा भक्ति के महत्व को प्रतिपादित किया है, प्रेम के महत्व को प्रतिपादित किया है। सूरदास जो थे इन्होंने प्रेम मार्ग को सबसे उत्तम मार्ग बताया है, कि जो प्रेम का मार्ग है वो सबसे बेहतर है। सूरदास से प्रभावित होकर, अब देखो, सूरदास इतना अच्छा लिखते थे कि बाद के जो कवि हैं जैसे नंददास हो गए, रत्नाकर हो गए, इन्होंने भी क्या करा, भ्रमण गीत लिखे, ठीक है। सूरदास ने भ्रमण गीत लिखे। अब ये भ्रमण गीत क्या होता है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या हुआ था कि जब भगवान कृष्ण चले गए थे मथुरा से, ठीक है, तो ऐसे में क्या था कि जो वहां की गोपियां थी वो बहुत ही मतलब कृष्ण के बिना नाराज थी, उदास थी। तो ऐसे में क्या होता है कि कृष्ण जब जाते हैं, उनको वो लोक कल्याण के कार्य के लिए गए थे लेकिन उनको गोपियों की याद आती है, तो वो क्या करते हैं, अपना संदेश भिजवाने के लिए अपने एक मित्र को भेजते हैं। तो वो मित्र उन गोपियों से बात कर रहा होता है, लेकिन ऐसे में गोपियां जो है वो नाराज हो जाती है, वो उनकी बातों को नहीं समझती हैं। तो ऐसे में वहां से एक भंवरा जा रहा होता है, ठीक है, ये कहानी है मतलब इस तरीके की। तो वो भंवरे को कोसते हुए, भंवरे के जरिए मतलब संदेश पहुंचाती हैं। तो इसलिए जो उस समय बातें की गई उसको जो लिखा जाता है उसको भ्रमण गीत के नाम से जाना जाता है। और ये भ्रमण गीत की परंपरा जो है ये सूरदास से शुरू हुई, लेकिन इसके बाद इस परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी अन्य जो कवि हैं उन्होंने भी भ्रमण गीत लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद बात करते हैं आगे। सूरदास की बाल लीलाओं से प्रभावित होकर तुलसीदास, जब सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला लिखी, इससे तुलसीदास जी जो थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। तो उन्होंने भी क्या करा, राम जो भगवान राम है उनकी बाल लीला का वर्णन किया, यानी इनसे प्रभावित होकर, ठीक है। अब आगे देखो, विद्यापति, विद्यापति जिन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इन्होंने क्या करा, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर काव्य लिखा, प्रेम प्रसंग को बताया। सूरदास जो थे इन्होंने भी राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पे काव्य लिखा था। इस प्रकार सूरदास जो थे वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धर्मी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, मैं समझा देता हूँ। भक्ति काल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, मैंने आपको बताया था, सगुण निर्गुण। तो सूरदास जो थे वो सगुण थे, ठीक है, सगुण वाली कैटेगरी में। उसको भी दो हिस्सों में बांटते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा। तो जो सूरदास थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे। तो सूरदास को कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल में जो सगुण मार्ग के सूरदास थे, इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा में सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में इनको देखा जाता है, ठीक है। हिंदी काव्य में वह भ्रमण गीत परंपरा के भी प्रवर्तक हैं, क्योंकि भ्रमण गीत जो अभी मैंने आपको बताया ये भी इनके द्वारा शुरुआत हुई। हालांकि बाद में भी लोगों ने लिखा, राइटर जो कवि हैं उन्होंने लिखा, लेकिन शुरुआत जो है वो सूरदास से होती है, यानी मौलिकता इनकी है।
फिर सूरदास जो थे ये अष्टचाप के कृष्ण भक्ति कवियों में सर्वप्रथम रहे हैं। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सूरदास अष्टचाप के कवि हैं और सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था। सूरदास ने जो भी लिखा है आप देखोगे तो पद वगैरह वो ब्रज भाषा में लिखे हैं, यानी ब्रज भाषा को इन्होंने साहित्यिकता प्रदान करने में बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिपाद्य। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है। कई बार क्या होता है, मान लो ऐसा पूछ लिया जाता है कि बताइए सूरदास की कविता का प्रतिपाद्य क्या है, तो प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको मतलब पता होगा तो आप बनाकर भी लिख देंगे। ठीक है, इतना जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपको प्रतिपाद का मतलब पता होगा एक शब्द का तो आप बना के लिख देंगे। देखिए क्या होता है प्रतिपाद का मतलब, इसका मतलब होता है कि कविता के द्वारा जो कवि है वो किस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, यानी कवि किस बात पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, यही प्रतिपाद्य होता है। तो अभी तक आपको सूरदास ने जो लिखा कृष्ण के बारे में, इससे प्रतिपाद्य पता लग गया होगा। तो मैं इसको छोटे कम शब्दों में समझा देता हूँ। देखो, सूरदास के काव्य में भगवान कृष्ण के संपूर्ण जीवन क्रियाओं का चित्रण मिलता है, ये आपको पता ही है। बचपन का, बाद में जवानी का, फिर बड़े जब होते हैं उस समय तक का चित्रण मिलता है। ठीक है, कृष्ण की बाल क्रीड़ा, जब वो बच्चे थे तो वो गगरी फोड़ देते थे, ठीक है, माखन चुरा के खा लेते थे, तो ये सारी चीजें मिलती है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, ये समझिए। वो कहते हैं कि सूरदास जो है वो वात्सल्य रस का कोना कोना झांका है। उन्होंने लिखा है सूरदास के बारे में, शुक्ल ने। ठीक है, सूरदास ने अपने पदों में गोकुल लीला यानी गोकुल के बारे में, और फिर माता यशोदा, कृष्ण के बचपन, उन दाऊ दाऊ भाई के साथ उनके संबंध, इसका खूब सुंदर चित्रण किया है। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा कुछ कर सकते हो आप। ये भी लिख सकते हो कि किस तरीके से जो माता यशोदा थी वो खींच जाती थी। क्या क्या था कि जो भगवान कृष्ण थे वो शरारतें करते थे, तो उनकी शरारतें लेकर गोपियाँ या फिर अन्य महिलाएं आती थी माता यशोदा के पास कि तुम्हारे लल्ला ने आज ऐसी ऐसी शरारतें की है। तो फिर उसके बाद क्या करते थे, जो माता यशोदा थी वो उसको सजा देती थी भगवान कृष्ण को। कई बार वो उनको बांध देती थी, फिर कई बार गुस्सा आता था उन्हें उन पे, कई बार प्यार आता था। तो वो सारी चीज़ों का बहुत ही सुंदर चित्रण है। तो ये सारा का सारा प्रतिपाद्य के अंदर लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रतिपाद्य पेपर में आता जरूर है, तो आप क्या लिखना है आपको, ये आपको याद रखना है। और बनाकर जितना ज़्यादा लिखोगे उतने बेहतर नंबर मिलेंगे। किताब की लैंग्वेज मत रगड़ देना कि पूरी किताब की लैंग्वेज डाल दो, मार्क्स कम मिलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं व्याख्या की। अभी तक मैंने आपको उनका जीवन परिचय बता दिया, उनकी मौलिकता बता दी, उनकी रचनाओं में कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली। ठीक है, प्रतिपाद्य बता दिया और कला पक्ष और भाव पक्ष बता दिया। 4-5 चीजें बता दी, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन रह गया, वो है व्याख्या का। तो सूरदास के जो पद हैं उसके वैसे तो 118 120 के करीब पद है, कौन सा क्या पूछ ले नहीं पता, लेकिन आपकी जो बुक में दे रखा है वो मैं आपको 3-4 पद जो है वो पढ़ा देता हूँ। इनमें से आने के चांस जो होते हैं पेपर में वो ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। शिखवती चलन जसोदा मैया, अरबरा के पैनी, गहावती डगमग धरनी धरे पैया, इस तरीके से। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो, पहले आप पढ़ लो आराम से वीडियो को रोक के। मैं इसका सीधा व्याख्या करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। आपकी किताब में ये केवल इस तरीके से देख रखा है, सिखवती चलन और फिर डॉट 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 करके नंदरैया, यानी पूरा नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपके लिए स्पेशल ये डाउनलोड करके टाइप करके पूरा का पूरा आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा है। ठीक है, जो कि आपकी एसएल की बुक प्रोवाइड नहीं करा रही है, तो आप उसको लाइनों को ध्यान से पढ़ें। शब्दार्थ में आप कुछ बता सकते हो, हड़बड़ाना, लड़खड़ाना। ठीक है, धरनी का मतलब है धरती पृथ्वी, धरे का मतलब है रखना, बदन मतलब शरीर, बिलोकती मतलब देखना। ठीक है, ये शब्द है। अब बात करते हैं प्रसंग। शब्दार्थ पेपर में लिखो चाहे ना लिखो, प्रसंग और व्याख्या ये चीज आपको लिखनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो प्रसंग, तो ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, पद हैं, वह भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास के द्वारा रचित है। और ये सूरसागर जो है, सूरसागर में गोकुल लीला से लिया गया है। ठीक है, सूरसागर जो उनका था उसमें गोकुल के बारे में उन्होंने जो लिखा है उससे लिया गया है। श्री कृष्ण के बाल्य मन में की विभिन्न झांकियों का चित्रण जो है आपको इसमें मिलता है। ठीक है, प्रस्तुत करने वाले सूर ने इस पद में माता यशोदा के वात्सल्य सुख का वर्णन किया है। उन्होंने बालक की स्वाभाविक क्रियाओं के बारे में बहुत ही मतलब सूक्ष्म तरीके से मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। तो यहाँ पे आपको बस 2 चीजें याद रखनी थी। सबसे पहले क्या थी, प्रसंग में आपको याद रखना है कि ये जो आपकी पंक्तियां हैं, ये जो पद हैं, ये कहाँ से किसके द्वारा रचित हैं, सूरदास के द्वारा रचित हैं। कहाँ से लिया गया है, सूरसागर के गोकुल लीला से लिया गया है। बस ये 2 चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा तो आप यहाँ से पढ़ के भी समझ जाओगे, थोड़ा थोड़ा आपको थोड़ा थोड़ा ये पढ़ के समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए चलिए व्याख्या करते हैं। ये कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं
कि माता यशोदा जो है वो श्री कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। ठीक है, श्री कृष्ण छोटे थे, चल नहीं पाते थे, वो उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाती थी। तो जब कृष्ण डगमगाते हुए धरती पर पैर रखते हैं तो इस डर से कि कहीं कृष्ण भगवान जो है वो लड़खड़ा कर गिर ना जाएं और गिरने से कहीं उनको चोट ना लग जाए, तो इस चीज से जो माँ यशोदा है, ठीक है, वो अनायास ही अचानक ही अपने हाथ से कृष्ण का हाथ पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? डर के मारे कहीं भगवान कृष्ण जो है, बच्चे जो हैं वो गिर ना जाएं। तो कभी माता कृष्ण के मुख सौंदर्य को एकदम देखती हुई, ठीक है, कभी वो माता जो है वो कृष्ण के मुख को देखते हुए एकदम से मतलब आनंद से भाव विभोर हो जाती हैं, उनको गोदी में उठा लेती हैं। ठीक है, तो कभी माता यशोदा अपने कुल देवता से प्रार्थना करती हैं कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो बच्चा है वो चिरंजीवी हो, उसकी लंबी आयु हो, वो कभी बीमार ना हो, वो कभी मतलब उसे कोई संकट ना आए, इस तरीके की। तो कभी माता जो है बलराम को आवाज देकर बुलाती हैं, कहती हैं कि दोनों भाई इसी आंगन में एक साथ मिलकर खेलो, बाहर मत जाओ। ठीक है, सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार अनेक तरह की प्रेममयी जो नित्य लीलाएं हैं वो माता यशोदा और नंद जी अत्यंत प्रसन्न होकर, उल्लासित होकर करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बचपन की बातों का वर्णन किया गया है। तो यह व्याख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, विशेष विशेष पेपर में जरूर लिखना होता है। कौन सी भाषा है? सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि ब्रज भाषा है। इसमें छंद पद है, क्योंकि आपको देख के ही पता लग रहा था यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये छंद पद है। ठीक है, ये जितने भी हैं छंद में, आप यहाँ से आप पहचान जाओगे। इसके बाद देखते हैं भक्ति रस का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कौन सा भाव है? वात्सल्य भाव है, यानी वात्सल्य भाव यानी बचपन की बातें हैं, कृष्ण के बचपन की क्रीड़ाओं पे माँ का प्रेम, स्नेह, ये चीजें दिखाई गई है कि माता यशोदा जो है वो किस प्रकार कृष्ण को बालपन को लेकर मतलब किस प्रकार खुश होती हैं, दुखी होती हैं, कहीं बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, इन सब चीजों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप इस तरीके की बातें लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है? बलाएं लेना, यानी मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है, अलंकार आप लिख सकते हो, अलंकार का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा है, सुंदर प्रयोग है, इस तरीके की 2-3 पॉइंट आप बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी व्याख्या 1। अब व्याख्या 2 पे चलते हैं, आप यहां से पढ़ सकते हैं। अब करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो प्रसंग जो है वो क्या है कि कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, जिज्ञासाओं का चित्रण है। कृष्ण अपनी चोटी का अधिक ना बढ़ पाना और उसके लिए चिंता करते हैं और अपनी माँ से शिकायत करते हैं। क्या बोलते हैं वो ये देखेंगे, यहाँ पे व्याख्या में देखते हैं। तो कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाना चाहती है, जबकि उन्हें माखन रोटी से ज्यादा लगाव है। ठीक है, माँ चाह रही है कि उसको दूध पिलाया जाए, लेकिन बच्चे जो हैं वो क्या चाह रहे हैं, कृष्ण क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि माखन रोटी उनको मिले। इसी आग्रह को सतर्क प्रस्तुत करते हुए कृष्ण कहते हैं कि मैया बता तो मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तेरे कहे अनुसार कि जैसा कि तुमने कहा था कि चोटी बढ़ाने के लिए कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गया, मतलब आप मतलब माँ ने ये कहा था कि दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। अब वो कहता है, कृष्ण कहते हैं कि मतलब मुझे बहुत लंबा समय हो गया दूध पीते पीते, लेकिन मेरी चोटी नहीं बढ़ी, तो ये कब बढ़ेगी? ठीक है, तो मेरी ये चोटी आज भी छोटी की छोटी है। तू तो कहा करती है कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी जो है वो बलदाऊं, यानी जो दाऊ भाई है, उनके बड़े भाई है बलराम, उनके जैसी हो जाएगी, उनके जैसी बड़ी हो जाएगी, काली मोटी नागिन के समान हो जाएगी, धरती पर लौटने लगेगी। पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मेरी चोटी जो है वो छोटी है। ठीक है, तो वास्तव में बात कुछ और है। तू मुझे कच्चा दूध जिद करके पिलाती है, कहते कि तू मुझे कच्चा दूध पिलाती है जिद करके, जबकि कच्चा दूध पीने से मेरी तनिक भी रुचि नहीं है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिससे मेरी जो रुचि है, मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है वो माखन रोटी खाने को है, लेकिन वो तुम मुझे देती नहीं हो। ठीक है, तो इसके बारे में कृष्ण और जो माँ है उनके बीच में बातें हो रही है। तो माखन रोटी खाने से ही चोटी बढ़ेगी, दूध पीने से नहीं बढ़ेगी, ऐसा बोलते हैं कृष्ण। कृष्ण के इस बाल हट, क्योंकि वो जो जिद होती है जिसे बाल हट कहा जाता है, बाल हट और बाल तर्क, क्योंकि बच्चे कुछ लॉजिक देते हैं, तर्क दे रहे हैं कि भाई अगर मैं माखन रोटी खाऊंगा तो मेरी चोटी बढ़ जाएगी, दूध पीने से नहीं बढ़ेगी। तो बाल तर्क को देख सुनकर माँ जो है बहुत प्रसन्न होती है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जो है वो आशीर्वाद देते हुए कहती है कि तुम दोनों भाई चिरंजीवी हो। ठीक है, हमेशा मतलब तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, तुम लंबी आयु हो तुम्हारी। इसके बाद विशेष, माता यशोदा जो है वो कृष्ण की लीलाओं से गदगद हो रही है, रो रही है, दुखी हो रही है, खुश हो रही है। ठीक है, सारे भाव हैं इसमें, दुख सुख हर तरह का भाव है। बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है, आपको पढ़ के सुन के लग भी रहा होगा। नागिन सी में क्या है? उपमा अलंकार है, तुलना की जा रही है चोटी की नागिन से।
छंद पद का इस्तेमाल है, ये तो छंद पद ही लिखोगे आप सब में, ठीक है, छंद पद ही है ये सारे। और सब में भाषा ब्रज है तो ये ब्रज भाषा ही लिखोगे सब में, तो 2-3 चीजें फिक्स है, आप वो लिख सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं व्याख्या तीसरी। एक बार ये पढ़ लो, फिर मैं आपको ले चलता हूँ एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तुत पद जो है वो कृष्ण भक्त कवि सूरदास के द्वारा रचित है, और इसमें श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े से बड़े हो गए हैं और अपने पैरों पे चलने लगे हैं, इस समय का है, ठीक है। वे अपने आंगन में नाचने गाने लगे हैं, और इनकी इस छवि को देखकर माता यशोदा जो है वो बहुत ही आनंदित हो रही है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हरि श्री कृष्ण अपने आंगन में ऐसे कुछ गा रहे हैं, अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन में, ठीक है, वो गा रहे हैं, नृत्य की मुद्रा कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं। कभी नाचते नाचते बाह उठाकर काली और सफेद गायों को नाम से पुकार पुकार कर अपने पास बुलाते हैं, तो कभी नंद बाबा को बुलाते हैं, कभी आंगन में घर में भीतर आते जाते हैं, कभी थोड़ा सा मक्खन अपने हाथ में ले लेते हैं, कभी मुंह में डाल लेते हैं, कभी मणिमय खंभों में अपना प्रतिबिंब देखकर, अपनी मतलब परछाई देखकर बालक को दूसरा बालक समझकर, ठीक है, ताजा मक्खन खाते हैं, तो कभी उस बालक को खिलाते हैं जो कि परछाई में है, शीशे में है, प्रतिबिंब में है। भगवान श्री कृष्ण जो है, इनकी इस बाल लीला को माता जो है वो छिप छिप कर देखती हैं, और मन ही मन में क्या होती है, वो खुश होती है। तो इसमें वात्सल्य आनंद जो है वो दिखता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि बालक जो है कृष्ण के ये बाल चरित्र, यानी ये जो रोज रोज की इनकी लीलाएं हैं उसको देखते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है, यही बातें यहाँ पे है। तो देखो भाषा क्या है, ब्रज रहेगी, फिक्स है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, इसका प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस फिक्स है कि आपको सब जहाँ पे भी कृष्ण के बचपन की बात हो हर जगह वात्सल्य रस लिखना ही लिखना है। फिर बालक कृष्ण की लीलाओं को सहज और स्वाभाविक चित्रण यहाँ पे किया गया है, जो कि बहुत ही मार्मिक है, यानी आप इसे पढ़ोगे तो हो सकता है आंखें भर जाएं। इसके बाद है व्याख्या 4। ये बहुत ज्यादा फेमस है, मैया मैं नहीं माखन खायो, आपने पढ़ा होगा, तो इसको देखते हैं, चलिए समझते हैं इसकी व्याख्या, ठीक है। इसमें भी कृष्ण की बाल लीलाओं का ही चित्रण है, ये सभी जानते हैं, तो सीधा हम व्याख्या पे चलेंगे और उसको समझेंगे। तो श्री कृष्ण जो है माखन चोरी की सफाई देते हैं, क्योंकि आपको पता है वो माखन चुरा लेते थे कृष्ण, तो जब उनकी जो अन्य गोपियां या औरतें होती थी वो क्या करती थी, आके कृष्ण की मैया से यानी यशोदा से शिकायत करती थी कि तुम्हारे जो लल्ला है उसने आज हमारे गगरी फोड़ दी या माखन चुरा के खा लिया। तो उसके बाद जो कृष्ण है वो क्या सफाई देते हैं उसको समझिए। देखिए, श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं माखन चोरी की सफाई देते हुए कहते हैं यशोदा माता से कि माता मैंने मक्खन नहीं खाया, समझ में आता है कि मेरे मित्रों ने मिलकर मेरे सुख मेरे सॉरी मेरे मित्रों ने मिलकर मेरे मुख पर लपेट दिया, जिससे तू समझती है कि मैंने मक्खन खाया है, यानी उन्होंने मेरे मुंह पे लगा दिया। ये झूठ है। दूसरी बात यह है कि जिस छींके पर मक्खन का बर्तन लटकाया था, जिस जगह पे लटकाया हुआ था, वह इतना ऊंचा था कि मैं अपने छोटे हाथों से उसको पकड़ ही नहीं सकता, बहुत ऊंचाई पे था। लेकिन चोरी का एक प्रमाण यह भी था कि कृष्ण के हाथों में मक्खन भरा दोना था, यानी उसके हाथ में मक्खन कैसे आया, तो उसको भी श्री कृष्ण ने चतुराई से पीठ के पीछे छिपा लिया और मुख पर लिपटे मक्खन को भी पोंछ लिया। और कृष्ण कहते हैं कि बाल चतुराई पर मोहित होकर जो माता है वो प्रताड़ना के लिए हाथ में ली हुई जो संटी डंडी है उसको हंसकर कृष्ण को गले लगाकर छुपा लेती है, ठीक है। श्री कृष्ण जो है वो उनके मतलब बचपन के बारे में बताया है कि किस तरीके से वो इस समय में मतलब इस तरीके की हरकत करते थे, छोटे बच्चे करते हैं। अब यहाँ पे विशेष क्या है, ब्रज भाषा आपको पहले बताया हर जगह आएगा, अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो शिशु है, बालक है, उसकी चेष्टाओं को देखकर आनंदित होने वाली माता के वात्सल्य सुख का अलौकिक वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो चौथी व्याख्या थी वो खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो आपको कविता है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एकलव्या स्नातक 1 इस नाम से है, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको क्या है, वीडियो के लिंक वगैरह या इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।